गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों। और जो लाइव में है और जो रिकॉर्डेड में है, सभी को ध्यान से वीडियो देखे। ठीक है। यूट्यूब चैनल का नाम है ईरा 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 बोला सर। ठीक है, यूट्यूब चैनल है। इसमें हम लोग देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे आज हम लोग डिफरेंट स्टील सेक्शन फोर बीम, डिफरेंट स्टील सेक्शन फोर बीम देखेंगे। और उसमें कितने प्रकार का होता है डिफरेंट स्टील सेक्शन। एक में होता है ए में और बी में। ए में रोल्ड सेक्शन, और बिल्ट अप सेक्शन ओनली फॉर स्टील। इसमें ओनली फॉर स्टील, रोल्ड स्टील सेक्शन और बिल्ट अप स्टील सेक्शन। ठीक है। रोल्ड स्टील सेक्शन, रोल्ड सेक्शन में दो प्रकार होते हैं। एक को हॉट रोल्ड और एक कोल्ड रोल्ड। ठीक है। थोड़ा इस पर हम एनिमेटेड वीडियो ऐड कर देंगे, कृपया इसे देख सकते हैं। रोल्ड सेक्शन और जो वीडियो में ऐड करेंगे तो उसमें देख सकते हैं। रोल्ड सेक्शन, रोल्ड सेक्शन क्या होता होगा? रोल्ड सेक्शन वो होता है जैसे इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। रोल्ड सेक्शन का डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, फिर आप नोट्स में लिख सकते हैं। रोल्ड सेक्शन का डेफिनेशन आप इसको पेपर में लिख सकते हैं। स्टील सेक्शन और स्टील सेक्शन आर अवेलेबल इन वेरियस क्रॉस सेक्शनल शेप फॉर द यूज इन स्टील कंस्ट्रक्शन, फॉर द स्टील कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रोल्ड स्टील सेक्शन आर मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज। रोल्ड स्टील सेक्शन आर continuous member with any joint। ठीक है। रोल्ड सेक्शन में हो जाएगा आई सेक्शन,
रोल सेक्शन में हो जाएगा ये टी सेक्शन हो गया। आई सेक्शन हो गया। चैनल सेक्शन, चैनल सेक्शन हो गया। ये एल सेक्शन हो गया। रोलर सेक्शन इतने तरह का होगा, ठीक है। और बिल्टअप सेक्शन, बिल्टअप सेक्शन क्या होता है? ठीक है। और स्टील, स्टील मेंबर, स्टील steel, steel are the sectional for the steel diagram definition objective question. Steel beam of the structure element, the element carry load permissibly bending. Different of the cross section used for the bending stress load structural required. आई सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, ठीक है। और आई सेक्शन का डेफिनेशन क्या था? यूज फॉर हैवी स्ट्रक्चरल स्ट्रॉन्ग, हैवी स्ट्रोक। टी सेक्शन कहते होगा यूज फॉर द ट्रस, ट्रस एंड स्ट्रक्चरल। चैनल सेक्शन यूज इन द फ्रेम सपोर्टेड, उसमें फ्रेम पर सपोर्टेड लगता है उसे हम चैनल सेक्शन कहते हैं। और एंगल सेक्शन यूज फॉर द ट्रस ऑफ द बेंचिंग। बॉक्स सेक्शन हाई स्ट्रेंथ लोड ऑफ द कैरीज। अब एक क्वेश्चन दे रहा है विच सेक्शन स्ट्रॉन्गर ऑफ द बेंडिंग, बेंडिंग स्ट्रॉन्ग सबसे बेंडिंग। अरे यार विच which section in the strongest bending में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? आई सेक्शन। आई सेक्शन कैसे होता है? टी सेक्शन हो गया और नीचे से रहता है जुड़ा हुआ, ये आई सेक्शन हो गया। आई सेक्शन एक नेट क्लीन डायग्राम बना रहा है। ये आई सेक्शन है।
ये फ्लेंज है, ये वेव है, ये फ्लेंज है। ठीक है, ये आई सेक्शन हो गया। ठीक है, आई सेक्शन इज द आई सेक्शन I section use in heavy structure. Structure is the strong bending. Heavy structure of the strong heavy structure. जैसे इस पर हम लोड लगा रहे हैं, इधर लोड लगा रहे हैं, इधर लोड लगा रहे हैं, तो यह बेंडिंग होने पर तो इस पर हेवी लोड लगता है, वेब पर हेवी लोड लगता है। ठीक है, ये बोला आई सेक्शन, बस समझ रहे होंगे। और टी 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 यूज द रूफ। टी सेक्शन कहती होता है, इसका होगा यूज ऑफ द रूफ ट्रस। इसको यूज करते हैं रूफ ट्रस बनाने में, लाइट स्ट्रेंथ यानी थोड़ा लाइट स्ट्रक्चर, लाइट ज्यादा लोड नहीं सहता है, इससे लाइट स्ट्रक्चर होता है। या छोटा मोटा बिल्डिंग को बनाने के लिए टी सेक्शन यूज करते हैं। तो टी सेक्शन का नेट क्लीन एक डायग्राम बना रहे हैं टी सेक्शन का। ये टी सेक्शन हो गया। ये फ्लैंज हो गया और ये हो गया, ये फ्लैंज हो गया और ये वेव हो गया। टी सेक्शन इसको इसमें लाइट वेट के लिए टी सेक्शन इज द लाइट वेट ऑफ द स्ट्रक्चरल, लाइट वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। अच्छा, सी चैनल सेक्शन सी की तरह रहता है। चैनल सेक्शन इज द फ्लैंज ऑफ द सपोर्टेड। और ठीक है, और एंगल सेक्शन ऐसे होता है, इसमें टू लैग होता है, लैग में ही होता है। इसको एक और नेट क्लीन डायग्राम बना रहे हैं एंगल सेक्शन का। ये एंगल सेक्शन है। लेग 1, लेग 2, ये एंगल सेक्शन, ये एंगल सेक्शन। टी सेक्शन, आई सेक्शन। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है ये नाम, और बिल्टअप सेक्शन अगले वीडियो में देखेंगे। रोल सेक्शन, ठीक है, ये रहा रोल सेक्शन का डेफिनेशन कहते हैं। रोल सेक्शन ऑफ द इज मोमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है ऑफ द फ्लेंज। अब ये 4 गो क्वेश्चन है, इजी वे क्वेश्चन है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, नहीं जानते हैं।
पर इम्पोर्टेंट है, काफी बुरा है। इस सबसे स्ट्रॉन्गर बेंडिंग कौन होता है? आई सेक्शन। स्ट्रॉन्गर बेंडिंग कौन होता है? आई सेक्शन। आई सेक्शन विच ऑफ द यूज फॉर ब्रांचिंग? एंगल सेक्शन ब्रांचिंग में यूज करते हैं एंगल सेक्शन का। चैनल सेक्शन इज अ शेप, चैनल सेक्शन का शेप सी की तरह होता है। बॉक्स सेक्शन इज एडवांटेज हाई ट्रांसिंग। इसको बॉक्स सेक्शन को हम कॉस्टम सेक्शन भी बोल सकते हैं। कॉस्टम अपना तरह से अपने वजह से जैसे मन है वैसे हम स्ट्रक्चर को जो जैसे आई है तो इसका हम बना के एच बना देंगे और अपनी तरह से रिक्वायर्ड जरूरत के अनुसार रिक्वायर्ड उसको बोल सकते हैं। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड जरूरत के अनुसार हम कुछ शेप बदल देंगे। अच्छा, और एडिट करने के समय मैं एनिमेटेड वीडियो लगा दूंगा तो उसमें समझ सकते हैं रोल सेक्शन आई सेक्शन कैसे बनता है। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर इससे रैंडम आप पढ़े होंगे तो आपने अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। ठीक है, अपने से बड़े की कदर कीजिए और ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ये एल सेक्शन हो गया। रोलर सेक्शन इतना तरह का होगा। ठीक है, और बिल्ट अप सेक्शन क्या होता है?